Assalamu alaikum students. How are you all? Walaikum salam, teacher. We are fine. Okay, very good. Okay, students, this is your English class and today we are going to start poem The Old Brown Horse. Okay, students, now please open your page number 23 of your English literature book. Okay, the poem Old Brown Horse was written by Oliver Wendell Holmes. He is basically an American poet. He was born in 1809 and died in 1894. ये पोएम जो है बेटा द ओल्ड ब्राउन हॉर्स वो किसने लिखी है? इसके पोएट कौन है? ओलिवर वेंडल होम्स। ये जो है बेटा एक अमेरिकन पोएट थे जिनका ताल्लुक अमेरिका से था। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1809 में ये पैदा हुए थे और इनका जो इंतकाल है वो 1894 में हुआ था। Okay, students, what do you think this poem is related to which animal? Horse. Horse, very good. This poem is basically about the horse. अच्छा, इस पोएम में हॉर्स की पूरी लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है। टीचर। वालेकुम अस्सलाम। कि जब घोड़ा, यस बेटा आई नो। अच्छा, इस पोएम में हॉर्स की पूरी लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है कि जब घोड़ा यंग और एक्टिव होता है तब लोगों का हॉर्स के साथ क्या बिहेवियर होता है और जब वही हॉर्स बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तब फिर लोग इसके साथ क्या बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी पोएम में हॉर्स की लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है और लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया है टुवर्ड्स हॉर्स। Okay, students, anybody who wants to read the first stanza of this poem? Yes, miss. Okay, Miss, start reading. The old brown horse looks over the fence in a very sort of way. He seems to be saying to all who pass, "Well, for I have had my day. I am simply watching the world go by, and nobody seems to mind as they are dashing past in their motor car. A horse who is lame and half blind." Very good, Abhya. Very good. Okay, the first stanza of this poem. The old brown horse looks over the fence. बूढ़ा ब्राउन कलर का, भूरे रंग का घोड़ा बाड़ के ऊपर से इन अ वियरी सॉर्ट ऑफ वे, वियरी कहते हैं बेटा थके हुए को, ठीक है, टायर्ड को, जो कि थका हुआ होता है। बूढ़ा पूरा घोड़ा बाड़ के ऊपर से, फेंस के मीनिंग है बेटा बाड़, जो रुकावट लगाई जाती है, दैट इज यूजुअली मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, जो वुड से फेंस बनाया जाता है, बाड़ बनाई जाती है, जो बैरियर के तौर पे काम आती है। तो एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स वो बाड़ के ऊपर से जो है थके हुए अंदाज में देखता है। He seems to be saying to all who pass. ऐसा लगता है जैसा कि वो सारे राहगीरों से कह रहा है। ठीक है, वहां से जो लोग गुजर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो जो हॉर्स है वो सारे राहगीरों से कह रहा है। वेल फॉक्स, आई हैव हैड माई डे। फॉक्स के मीनिंग होते हैं बेटा, लोगों को कहते हैं फॉक्स। ठीक है, वेल फॉक्स, आई हैव हैड माई डे। ए लोगों, मैं अपना बेहतरीन वक्त गुजार चुका हूँ। आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय। मैं दुनिया को बस देख रहा हूँ। एंड नोबडी सीम्स टू माइंड। और कोई भी मेरे बारे में परवाह करता हुआ दिखाई नहीं देता। एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स। क्योंकि वो अपनी मोटर कारों में तेज रफ्तारी के साथ गुजर रहे हैं। अ हॉर्स हु इज लेम एंड हाफ ब्लाइंड। ऐसा घोड़ा जो लंगड़ा और आधा अंधा हो। ठीक है, लेम कहते हैं बेटा लंगड़े को
और हाफ ब्लाइंड मतलब आधा अंधा हुआ। अब क्योंकि वो हॉर्स जो है बेटा वो बहुत ओल्ड हो चुका है, इस वजह से वो इस टाइप की बातें कर रहा है। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेंजा पे आ जाइए बेटा, कौन रीड करेगा? हम रीड करें। जी बेटा करिए। The old brown horse has a shaggy coat, शैगी, यस। but once he was young and trim, and he used to trot tough the woods and lanes with the man who was fond of him. But his master rides in a motor car, and it makes him feel quite sad when he thinks of the days the use that used to be and of all the times they had. ओके, वेरी गुड रमल। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज अ शैगी कोट। अब शैगी के मीनिंग क्या है? शैगी के मीनिंग होते हैं बेटा लंबे मैले खुरदरे बाल, ठीक है, लॉन्ग मैसी हेयर्स। ठीक है, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज अ शैगी कोट। भूरे रंग के बूढ़े घोड़े के जिस्म पे कैसे बाल हैं? मैले खुरदरे बाल हैं। ठीक है, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज अ शैगी कोट, बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम। लेकिन किसी जमाने में वो जवान, साफ सुथरा और फुर्तीला हुआ करता था। ठीक है, यंग होता था, एक्टिव हुआ करता था। एंड ही यूज टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स। अच्छा, यहाँ पे जो वुड्स के मीनिंग है बेटा, ये वुड अगर होगा, सिंपल वुड है, एस लगा हुआ नहीं है, तो इट मीन्स वो लकड़ी की बात की जा रही है। लेकिन अगर एस लगा हुआ है, वुड्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जंगल की बात की जा रही है। ठीक है, वुड्स है, इट मीन्स फॉरेस्ट की बात की जा रही है। एंड लेन्स हम कहते हैं गलियों को। ठीक है, लेन्स हम कहते हैं गलियों को। एंड ही यूज टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स, और वो जंगल और गलियों से दौड़ता हुआ गुजरता था। विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम। फॉन्ड कहते हैं बेटा शौक को। ठीक है, विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, इस शख्स के साथ जो इसको शौक के साथ पालता था। ठीक है, किसके साथ गुजरता था? जो इसका मालिक हुआ करता था, इस शख्स के साथ जो इसको शौक के साथ पालता था। बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार। लेकिन इसका मालिक मोटर कार पर सवार है। जो इसका मालिक है वो किस पे सवार है? मोटर कार पे। एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, और इसकी वजह से वो हॉर्स जो है वो काफी क्या है? सैड है, अफसुर्दा है, अपसेट है। ठीक है, वेन ही थिंक्स ऑफ द डेज दैट यूज टू बी। जब वो इन दिनों के बारे में सोचा करता है, किन दिनों के बारे में? जब इसका मास्टर जो है इसको शौक से पालता था। ठीक है, जब वो इन दिनों के बारे में सोचा करता है, एंड ऑल एंड ऑफ ऑल द टाइम्स दे हैड, इन सारे वक्तों के बारे में जो इन्होंने एक साथ गुजारा था। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। ओके, थर्ड स्टैंजा कौन रीड करेगा? Miss, यस, मुझे थर्ड पैराग्राफ रीड करना है ना? यस, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड स्टैंजा। हम रीड कर रहे टीचर। जी बिल्कुल। Sometimes a friendly soul would stop near the fence where the tired old-haired beast were on the topmost bar, and a friendly word is sighed. Then the old brown horse gives a little sigh as he feels the kindly touch of a hand on his mane or his shaggy coat, and he does not mind so much. ठीक है, वेरी गुड। समटाइम्स अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप। कभी ना कभी एक ऐसी मिलनसार रूह, यहाँ पे जो फ्रेंडली सोल की बात की जा रही है वो किसी बंदे की बात की जा रही है, किसी पर्सन की। तो कभी ना कभी एक ऐसा बंदा रुक जाएगा। नियर द फेंस वेयर द टायर्ड ओल्ड हेड, बाढ़ के करीब जहां थका हुआ बूढ़ा सर
रेस्ट wearily on the top most bar. wearily के मीनिंग होते हैं बेटा थके हुए के. रेस्ट wearily on the top most bar. टॉप मोस्ट बार मतलब सबसे ऊपर वाली बार की बात की जा रही है, जो फेंस की सबसे ऊपर वाली बार होगी. ठीक है, सबसे ऊपर वाली बार पर थके हुए अंदाज से आराम करता है. एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सेड, और एक दोस्ताना लफ्ज बोला जाता है. देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई. साई के मीनिंग होते हैं बेटा आह भरने को. ठीक है, साई के मीनिंग होते हैं आह भरने के. ठीक है, देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई. फिर बूढ़ा घोड़ा जो है वो आह भरता है. एज ही फील्स द काइंडली टच, जब वो अपने गर्दन और जिस्म के खुरदरे बालों पर, ऑफ हैंड ऑन हिज मेन और हिज शैगी कोट, एंड ही डज नॉट माइंड सो मच. हमदर्दाना हाथ का फेरना महसूस करता है और इसे कोई इतना एतराज भी नहीं. ठीक है, क्या बता रहे हैं कि जब वहां से कोई रागीर गुजरता है तो वो उस हॉर्स के पास, ओल्ड हॉर्स के पास रुक जाता है और उसको टच करता है, जैसे हम किसी भी पेट एनिमल को प्यार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से. ठीक है, यहाँ पे बेटा मेन के मीनिंग है, मेन के मीनिंग है जानवर के जो नेक के हेयर्स होते हैं. ठीक है, हेयर्स ऑन दी हेड और नेक, उसको हम मेन कहते हैं. शैगी के मीनिंग पहले ही बता चुकी हूँ, लंबे मैले खुरदरे बाल. ठीक है, लॉन्ग मैसी हेयर्स. ठीक है, ये थर्ड स्टेंजा हमारा कंप्लीट हो गया. इसके बाद लास्ट स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा. ठीक है, वो कौन रीड करेगा? टीचर हम रीड करें. जी करिए. So if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who was once as young and as full of life as you. He loved the touch of your soft young hand, and I know he seemed to say, "Oh, thank you, friend, for the kindly tough for a horse who has this day had this ठीक day." है, ठीक है, गुड. अच्छा बेटा, लास्ट स्टेंजा हमारे पास क्या है? ओके, लास्ट स्टेंजा में हमारे पास क्या है? सो इफ यू पास बाय द फील्ड वन डे, लिहाजा अगर आप एक दिन खेत के पास से गुजरें, जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू, बस एक दो लफ्ज के लिए रुक जाएं, विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वाज वंस एज यंग, बूढ़े भूरे घोड़े के साथ जो कभी जवान था, एंड एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, और आप जितना जिंदा दिल भी था. He will love the touch of your soft young hand. वो आपके नर्म young hands, जवान हाथ के छूने को पसंद करेगा. And I know he will seem to say, और मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कहेगा, Oh, thank you, friend, for the kindly thought, for a horse who has had his day. ओ दोस्त, बहुत मेहरबानी एक ऐसे घोड़े के बारे में सोचने के लिए जो अपना बेहतरीन वक्त गुजार चुका है. ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. सबको बेटा ये पोएम समझ में आई? Yes, miss. अच्छा, मैं इसको दोबारा से जो है समराइज कर दूंगी इस पूरी पोएम को. ठीक है, ओके, आई विल गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ दिस पोएम. ठीक है, ताकि जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन की थी क्लास वो भी दोबारा से समझ लें. ठीक है, ये जो पोएम है बेटा, ये हमें इस पोएम के नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये पोएम किसके बारे में. ठीक है, ओल्ड ब्राउन हॉर्स के बारे में. ठीक है, एक ऐसा हॉर्स जो कि क्या है, ओल्ड है. ठीक है, जो अपना जो अच्छा वक्त था वो गुजार चुका है. ठीक है, जब हम यंग होते हैं तो यकीनन वो हमारा कौन सा वक्त हो होता है, बेहतरीन वक्त होता है. ठीक है, जिसमें हम फुली एक्टिव होते हैं, जिसमें हम हर काम आसानी के साथ कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही ये हॉर्स भी क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं. पोइट क्या कर रहे हैं, हॉर्स की लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब ये हॉर्स यंग हुआ करता था तब ये फुली एक्टिव भी हुआ करता था और तब लोगों का इसके साथ क्या बिहेवियर हुआ करता था. लेकिन जैसे ही ये ओल्ड होता गया, बूढ़ा होता गया, ठीक है, इसके जो हेयर्स हैं वो भी मैसी होते गए, गंदे होते गए, लंबे और खुरदरे होते गए. ठीक है, शैगी कोट का वर्ड यूज किया गया जिसके मीनिंग क्या है,
लंबे मैले खुरदरे बाल, ठीक है। जब कोई यंग होता है उसके बाल भी अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है उसके बाल भी क्या होते हैं, डल होने लग जाते हैं। बिल्कुल हॉर्स के साथ भी ये सिचुएशन थी, क्योंकि हॉर्स भी क्या है, लिविंग थिंग है। अब जैसे जैसे उसकी एज गुजरती गई, लोगों का बिहेवियर भी जो है बेटा उस हॉर्स के साथ चेंज होता गया, ठीक है। इवन कि उसका जो अपना मास्टर था, ठीक है, जिसने उसको पहले शौक के साथ पाला था, ठीक है, जो उसके साथ घूमा भी करता था, उसका बिहेवियर भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, चेंज हो गया। अब वो ओल्ड ब्राउन हॉर्स जो है फेंस में खड़ा हुआ है, ठीक है, बाड़ के करीब खड़ा हुआ है, एक ऐसे अंदाज में खड़ा हुआ है जो बहुत थका हुआ है, अपसेट है, ठीक है, बहुत उदास है। और वो आते जाते सारे लोगों को देख के ये सोच रहा है कि मेरा भी कभी ऐसा अच्छा दिन हुआ करता था। लेकिन अब वो क्या देख रहा है कि जो दुनिया है, जो टाइम है, वो गुजरता जा रहा है, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है कि मैं जो है अपना जो बेहतरीन वक्त था वो गुजार चुका हूँ, और बस अब मैं सिर्फ टाइम गुजरते हुए दुनिया को बस देख रहा हूँ, ठीक है। और उसको ये भी फील हो रहा होता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो अब मेरी परवाह करेगा, ठीक है। क्योंकि वो देख रहा होता है, अपने मालिक को भी देखता है कि उसका मालिक भी जो है वो कार ड्राइव कर रहा है, लेकिन उस पे जो है ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। अब वो क्योंकि ओल्ड हो चुका है तो यहाँ पे ये लेम का वर्ड भी यूज किया गया है, ठीक है। अब जब बंदा ओल्ड हो जाता है, यकीनन उसको चलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे लेम का वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। वो इतना एक्टिव नहीं है, यंग नहीं है। और उसका जो जो हेयर्स हैं वो कैसे हो गए, शैगी कोट, ठीक है, ऐसे मैले खुरदरे बाल हो गए हैं जो उसके जिस्म पे, ठीक है। लेकिन अब फिर वो बता रहा है कि मैं किसी जमाने में यंग हुआ करता था, किसी जमाने में मैं भी एक्टिव हुआ करता था, साफ सुथरा हुआ करता था, ठीक है। और जंगल में, वुड्स में, लेन्स में, गलियों में दौड़ा करता था। किसके साथ दौड़ा करता था, अपने मास्टर के साथ, अपने मालिक के साथ, जो उस हॉर्स को जो है शौक से पालता था। लेकिन अब उसका जो मालिक है वो किस पे राइडिंग कर रहा है, वो मोटर कार पे सवार है, ठीक है। और ये देखकर ये हॉर्स जो है वो काफी क्या है बेटा, अपसेट हुआ हुआ है, ठीक है। अब और साथ साथ ये हॉर्स उन सारे वक्तों के बारे में भी सोच रहा है जो उसने अच्छे गुजारे थे, जो अपने इस हॉर्स ने अपने मास्टर के साथ गुजारे थे खुशी खुशी। ये सारी बातें सोच कर भी वो हॉर्स क्या है, अपसेट है। अब क्या होता है कि जब उस हॉर्स के पास से लोग गुजर रहे होते हैं, फ्रेंडली सोल का वर्ड यूज किया गया है। फ्रेंडली सोल का वर्ड बेटा यहाँ पे उन आदमियों के लिए यूज किया गया है जो वहां से गुजरते हैं और हॉर्स के पास थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। वो हॉर्स जो है बेटा अपना जो थका हुआ सर है वो फेंस की टॉप मोस्ट बार पे रखा हुआ है, ठीक है, थके हुए अंदाज में आराम कर रहा है वहां पे। और अब जब वहां से कोई फ्रेंडली सोल, कोई बंदा वहां से गुजरता है, तो उस हॉर्स के पास जो है, क्योंकि वो इतना अपसेट है, वहां पे जो है लोग रुक जाते हैं। और वहां पे रुकने के बाद उससे दो तीन काइंड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। उसका जो शैगी कोट है उस पे हाथ भी फेरते हैं, जैसे हम पेट एनिमल्स को प्यार करते हैं, ठीक है, हमारे घर में भी होते हैं पेट एनिमल्स, बिल्कुल ऐसे ही हॉर्स के ऊपर जो है वो हमदर्दाना हाथ फेरते हैं, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, लिहाजा अब यहाँ पे लास्ट में मैसेज दिया गया है कि लिहाजा अगर आप भी कभी इस तरीके से गुजरे तो आप भी हॉर्स के पास या किसी ऐसे जानवर के पास जो कि आपको उदास लग रहा हो, ठीक है, आप उसके पास रुक जाएं और उससे दो तीन काइंड वर्ड्स बोलें, क्योंकि वो हॉर्स भी, वो एनिमल भी कभी ना कभी आपकी तरह जिंदा दिल हुआ करता था, ठीक है। और ये जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं ये आपके इस तरीके काइंडली थॉट्स पे, काइंडली टच के जो है बहुत फील करते हैं और इन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और लास्ट में वो जो हॉर्स है वो शुक्रिया भी अदा कर रहा है उन फ्रेंडली सोल्स का जो उस घोड़े के पास रुकते हैं और उसको काइंडली टच करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो हॉर्स है वो अपना जो बेस्ट डेज है, जो अपने बेहतरीन वक्त है, वो क्या है, गुजार चुका है, ठीक है। इस वजह से वो हॉर्स अपसेट भी है। लेकिन जब कोई फ्रेंडली सोल उसके पास रुकती है, उससे दो तीन काइंड वर्ड्स उसके साथ बोलती है, उसको काइंडली टच करती है, तो वो हॉर्स जो है बहुत अच्छा फील करता है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो पोएम है बेटा ये इस टाइप की पोएम है कि द ओल्ड ब्राउन हॉर्स इज अ काइंड ऑफ पोएम विच कम्स अप द बिटर फैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। ये अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें, हम अपनी सोसाइटी की बात करें, तो ये एक सच्चाई भी है,
That means when your time gets end gradually, people forget about you and your value gets down. कि अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, अपने मुआशरे की बात करें, तो ऐसा ही होता है बिल्कुल। जब आपका वक्त होता है तब लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, आपका वक्त जो है गुजर जाता है, तो लोग भी आपसे आपसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, आपसे कट डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सच है, ठीक है, बिटर फैक्ट है, जिसको हम सच्चाई भी कहेंगे हमारे मुआशरे की, कि जब आपका वक्त अच्छा होता है तो लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आपका वक्त बुरा हो जाता है या फॉर एग्जाम्पल ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब आपके साथ कोई नहीं होता। ठीक है, ये पोएम आप लोगों को सबको समझ में आ गई बेटा? Yes, miss. ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग टू teacher. आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोएम। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी, इजी से हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं वर्ड्स मीनिंग, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पूछ लूं आप लोगों से, ठीक है। ओके, यहाँ पे मीनिंग्स शो भी हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा वर्ड है? मेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन? मेन के मीनिंग होते हैं बेटा लॉन्ग हेयर ऑन दी हेड एंड नेक ऑफ अ हॉर्स। ठीक है, वो लंबे बाल जो कहाँ पे होंगे? हॉर्स के जो है बेटा हेड पर होंगे और नेक पे होंगे। यूजुअली आमतौर से हॉर्स के हेयर्स इधर ही होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेन कहते हैं, ठीक है। टॉप मोस्ट बार, टॉप मोस्ट बार मतलब सबसे ऊपर वाली बार की बात की जा रही है, टॉप बार की। वियरी के मीनिंग होते हैं बेटा टायर्ड के, थका हुआ, ठीक है, इसके लिए हम वियरी का वर्ड भी यूज करते हैं। फेंस हम कहते हैं बेटा बाड़ को, रुकावट को, ठीक है। अच्छा, फेंस को हम कहते हैं बेटा बाड़ को, रुकावट को, जो एज अ बैरियर के तौर पे जो है यूज की जाती है, ठीक है। शैगी के मीनिंग होते हैं हैविंग लॉन्ग मेटेड हेयर। मेटेड बेटा वो हेयर्स होते हैं जो कि एकदम जो है उलझे हुए हों, ठीक है। तो शैगी कोट का वर्ड इसीलिए जो है बेटा यूज किया गया है कि हैविंग लॉन्ग मेटेड, ठीक है। लॉन्ग मेटेड हेयर के मीनिंग होते हैं ऐसे लंबे उलझे हुए बाल, ठीक है बेटा। तो ये वर्ड्स मीनिंग है, इसमें से किसी की मीनिंग आपको ना समझ में आई हो तो आप पूछ लीजिए, उसी ठीक है। ये कॉपी सारे कर कर लें तो अच्छा है बेटा, कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको याद रहेंगी ये सारी जो मीनिंग्स है ना, तो आप उतार लें तो अच्छा है, ठीक है बेटा। ये सारी वही वर्ड्स हैं जो आपकी पोएम में जो है यूज हुए हुए हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं कुछ बुक में क्वेश्चन लिखे हुए हैं आंसर, ना? जी नीचे बिल्कुल बुक बेटा, में ये आपकी लिखे हैं। बुक्स में भी हैं, जी बुक्स में भी हैं, बुक्स के अलावा भी हैं आपके, ठीक है। इसमें सारे बुक्स में ओके। नहीं है, लेकिन ये सारे वर्ड्स आपकी पोएम में जरूर है, ठीक है। बुक्स में इसकी ये सबकी मीनिंग्स नहीं है। सिर्फ ये 5 ही करने वर्ड्स मीनिंग। जी बेटा, बस ये 5 कर लीजिए, इनफ है ये, ओके टीचर। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हम समझ लें तो अच्छा है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट दी हॉर्स फ्रॉम हिज अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ठीक है, अब हमें क्या बेटा, इसकी हॉर्स की जो अपीयरेंस है और उसका जो बिहेवियर है, बज़ाहिर हम हॉर्स को देख के और उसका जो बिहेवियर है, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है, हम इससे क्या सीख रहे हैं, हमें क्या पता लग रहा है हॉर्स के बारे में, ठीक है बेटा। वो बहुत बूढ़ा था और थका हुआ भी लग रहा था। वेरी गुड। और साथ साथ क्या लग रहा था? उदास भी लग रहा था, और ये भी लग रहा था कि कोई उसकी जो है इतनी केयर नहीं करता, ठीक है। लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, कब रिस्पॉन्ड कर रहा था? जब वो ओल्ड वो हो गया था। नहीं, जब शायद कोई वहां जब से कोई गुजरने उसके वाला पास शख्स, आके उसके पास रुकता था, उसको हाथ फेरता था, तो उसको अच्छा फील होता था। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं अभी आपको इसको शो भी कर दूंगी इसके आंसर्स, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, what does the poet ask the reader to do? What does the poet ask the reader to do? अब जो पोएट हैं, पोएट कौन है हमारे पास? ओलिवर वेंडल होम्स। ये रीडर्स को क्या करने को कह रहे हैं, ठीक है। जो रीडर्स मतलब जो ये पोएम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अब ये पोएट जो है उन रीडर्स को क्या कह रहे हैं?
कि टीचर हमें तो ख्याल रखना चाहिए। लोग कोई उदास का ख्याल रखना चाहिए। और कोई जवाब देगा? जी सही बताया है बेटा। अब पोएट जो है सिंपली वो यही कह रहे हैं कि जब आप वहां जाएं या कोई आप ऐसा हॉर्स या कोई भी एनिमल देखें तो आप वहां पे रुक जाएं, स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू एंड टचेस हिम सॉफ्टली। ठीक है, अब जब वहां जाएं, कोई आपको एक ऐसा हॉर्स या कोई भी ऐसा एनिमल लगे जो आपको बहुत अपसेट लग रहा हो, ठीक है, तो आप, या बहुत ओल्ड लग रहा हो, बूढ़ा हो गया हो, तो आप उसके पास रुक जाएं, स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू एंड टचेस हिम सॉफ्टली। ये सिंपल जो है रीडर, जिस सिंपल जो है पोएट जो है, ये हम रीडर्स से कह रहे हैं कि आप जब भी जाएं और आपको कोई ऐसा हॉर्स या कोई एक ऐसा एनिमल दिखे जो अपसेट हो और ओल्ड हो, तो आप उसके पास रुक जाएं, 2-3 काइंड वर्ड्स कहें और उसको टच करें सॉफ्टली। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हेन डज द हॉर्स फील दैट लाइफ नाउ इज नॉट सो बैड? कब हॉर्स को ऐसा लगता है कि जो जिंदगी है वो इतनी ज्यादा बुरी नहीं है? कब उसको ऐसा फील हुआ? शुरू में तो बहुत अपसेट था। जब वो उस वक्त का सोचा जब उसने उस बेहतरीन वक्त गुजारा, जब वो यंग था। नहीं, मैं क्वेश्चन बेटा ये है कि हॉर्स को कब अच्छा फील होता है? अब उसको तो ये लग रहा होता है कि जिंदगी अच्छी नहीं है, लेकिन कब उसको बहुत अच्छा, इतना ज्यादा बुरा फील नहीं होता, उसको अच्छा फील होता है कि हाँ चलो जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। कब? जब वहां से जो लोग हैं, जब वहाँ से लोग जो तो वहाँ से लोग अच्छे से टच स्टॉप हो कर गए जाते थे। हैं। हाँ वेरी गुड, तभी उसको अच्छा फील होता है। द हॉर्स फील्स गुड व्हेन अ पासर बाय स्ट्रोक इट्स मेन एंड शैगी कोट। जब वहां से गुजरने वाले जो लोग हैं वो उस हॉर्स के पास जो है रुकते हैं और उसके शैगी कोट पे हाथ फेरते हैं, तब उसको लगता है कि लाइफ नाउ इज नॉट सो बैड। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु माइट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर निग्लेक्टिंग द हॉर्स? व्हाई वाज इट निग्लेक्टेड? अब कौन रिस्पॉन्सिबल था हॉर्स को निग्लेक्ट करने के लिए? नजरअंदाज कौन कर रहा था और क्यों ऐसा किया गया? ठीक है, निग्लेक्ट क्यों किया गया, कौन रिस्पॉन्सिबल था? क्वेश्चन नंबर वेरी डी। गुड, वेरी गुड, उसका मास्टर रिस्पॉन्सिबल था, उसका अपना मालिक जिसने उसे पाला था। ठीक है, पहले तो वो बहुत उसके साथ जाता था, जंगलात में जाता था, गलियों में जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके मालिक ने उसकी जो केयरिंग है वो छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? बिकॉज ही इज बिजी इन ड्राइविंग हिज मोटर कार, क्योंकि फिर वो अपनी मोटर कार ड्राइव करने में बिजी हो गया था। तो रिस्पॉन्सिबल कौन था? उसका अपना मास्टर था। और क्यों रिस्पॉन्सिबल था? क्योंकि उसने जो है अपनी मोटर कार जो है वो ड्राइव कर रहा था। ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चंस हैं। नहीं बेटा, क्वेश्चंस मैं यहाँ शो कर देती हूँ, अच्छा रुकिए। ठीक है, ठीक है, दीज आर दी 4 क्वेश्चंस। ठीक है, मिस इसके आंसर्स। आंसर्स मैंने अभी आपसे पूछे। ठीक है, शो कर दूं क्या? यस टीचर, मैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, टीचर जी। मिस ये किसका आंसर है? ये बेटा, ये सीरियल वाइज जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं ये उसके आंसर है। ओके मिस, ले लिया। क्वेश्चन ठीक है, एक बार दिखा। ओके। अयान तारिक बेटा, प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। अयान तारिक, और टीचर सबके आंसर्स बता दीजिए। ओके। ओके टीचर, ले ली। थैंक यू मिस। ओके, ठीक है, सबको ये समझ में आ अपनी गई ये कॉपी पोएम में बेटा? लिखना है। जी बेटा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा, सबको ये अच्छे से समझ में आ गई पोएम? यस मिस। टीचर वो दोबारा लाइएगा तो। ओके, जल्दी से ले लीजिए बेटा, इतना टाइम नहीं लगाइए, वर्ड्स में नहीं। वैसे मिस इन सारे बच्चों को जो है वो रिकॉर्डिंग भी दी जा रही है, तो जी जी, उनको हाँ बेटा, स्पीड परेशान से नहीं होइए,
स्क्रीनशॉट इतना नेसेसरी नहीं है, अभी आप समझ लें, ये रिकॉर्डिंग आपको कल भी मिल गई थी, ठीक है, ये आज भी मिल जाएगी, तो इतना परेशान नहीं हो। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि बेटा आप मुझे इस पोएम का ओवरव्यू दे दें, ठीक है, कि आपने क्या समझा। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझा दी है पूरी पोएम। अब आप कोई भी बच्चा मुझे इसको एक्सप्लेन कर दे समराइज वे में, ठीक है। कौन एक्सप्लेन करेगा? बिकॉज वी हैव 5 to 7 minutes मोर। कोई एक्सप्लेन कर दे बेटा। मिस हम करें? जी बेटा करिए रमल। टीचर वो जो हॉर्स था ना वो बहुत ओल्ड हो चुका था और वो थका हुआ भी लगता था जी। और वो ना लेम भी था, लंगड़ा भी था और आधा अंधा भी था जी। और उसका शैगी कोट था जो कि बहुत उजड़े हुए बाल थे। जी। मैसी हेयर्स थे उसके। और वो पहले जंगलों में और लेन्स में यानी गलियों में ना अपने मालिक के साथ पहले शौक से ना भागता था और उसका मालिक उसको शौक से रखता था, लेकिन अब उसका मालिक राइडिंग करता था मोटर कार में। जी वेरी गुड। जिसकी वजह से वो हॉर्स क्या था, अपसेट हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर वहां से जो लोग गुजरते थे फिर क्या होता था बेटा? जब वहां से लोग गुजरते थे तो वो रुक जाते थे और उसके ऊपर हाथ फेरते थे जैसे एक पैट एनिमल पे फेरते जी बिल्कुल, प्यार से। जिससे वो हैप्पी हो जाता था। ठीक है, थे। उसको लगता था कि लाइफ अब इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। और फिर लास्ट में पोएट हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? कि हमें किसी भी पेट को अगर हम देखें तो हमें स्टॉप होकर फिर उसे प्यार व्यार करें। मिस मुनीबा 15 मिनट्स रिमेनिंग। ओके सर। ओके। अच्छा बेटा, कोई और एक्सप्लेन करेगा इसी पोएम को रमल के अलावा? टीचर जी मैं बेटा करूं? करिए। ठीक है, करिए। एक ओल्ड ब्राउन हाउस था जो कि बहुत ही लेम हो गया था और हाफ ब्लाइंड हो गया था, यानी चल भी नहीं सकता था सही से और उसको दिखता भी सही से नहीं था। और उसमें वो है ना उसके लॉन्ग शैगी कोट था, उसका लॉन्ग मैसी हेयर थे यानी, और जो पहले वो यंग था और एक्टिव भी रहता था। और उसके साथ जो वो जंगल और गलियों में से गुजरता था, तो अभी नहीं गुजरता था क्योंकि वो ओल्ड हो गया था। जी वेरी और गुड। जो उसका मालिक था वो उसे शौक के साथ पालता था, उसको ले जाता था गलियों में घुमाने, जंगल में घुमाने। और इस वक्त जो उसका मालिक है वो मोटर कार पे राइड करता था, तो वो देखकर वो जो हॉर्स था वो बहुत ही सैड हो जाता था। और उसके साथ जो फ्रेंडली सोल जो गुजरते थे और स्टॉप हो जाते थे और इस हॉर्स को देख के जैसे उसको हॉर्स को देख के हाथ लगाते थे और तो उससे वो हैप्पी हो जाता था। और वो जो ऑल ब्राउन हॉर्स था वो बहुत ही वो मतलब लेटा हुआ था, बैठा हुआ था और मतलब टायर्ड था। और उसको जो हाथ लगा रहे थे तो उसने आह आह भरना आह भरना आह भरे आह भरने जैसा कुछ होता है ना टीचर, साय को बोलते हैं जी ना आह सर। भर। जी जी। जी साय को कहते हैं बेटा आभरना। तो वो उसने बना और जो मैन था उसने की शैगी हेड को हाथ लगा, तो उसने इतना ज्यादा माइंड नहीं था। और वन डे जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स था वो अपने यंग लाइफ को सोच रहा था कि वो भी बहुत हमारी तरह बहुत एक्टिव था, बहुत वो था। और आखिरी में जो इसके रिटन है पोइट हैं सॉरी, वो कह रहे हैं कि हमें है ना, हमें भी कोई चाइल्ड पेट को देखना चाहिए, तो उसको हमें
हाथ लगाना चाहिए जिससे वो खुश हो जाए। वेरी गुड बेटा। अच्छा बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंस? टीचर फेंस का मीनिंग होता है जैसे बाड़ी, वो पहाड़ को कहते हैं डिफेंस को। जी, और एज अ डिफेंस के तौर पे, बैरियर के तौर पे काम आता है। ठीक है, वियरी के क्या मीनिंग है? वियरी, वेरी WEA, टायर्ड हुआ, थका वेरी हुआ। टायर्ड। वेरी गुड। फॉक्स के मीनिंग? फॉक्स, फॉक्स में लोगों का लोगो। वेरी गुड। ठीक है, जो आवाम होती है, जो लोग होते हैं, उनको हम फॉक कहते हैं। ठीक है, लेम के मीनिंग? लेम के मीनिंग हो सही से। जी बेटा, लेम के मीनिंग? वेरी गुड। अच्छा, वुड्स के मीनिंग? एक होता है वुड, ठीक है, बट यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है वुड्स, जंगल। जंगल। ठीक है, लेन्स, लेन्स गलियां। गलियां। वेरी गुड। फॉन्ड, शॉक्स। वेरी गुड। ओके, यहाँ फ्रेंडली सोल किसको रेफर किया जा रहा है? फ्रेंडली सोल का वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है? लोग घूमते थे ना जो लोग हम्म, घूमते थे। जी, जो वहां से लोग गुजर रहे थे उनके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक और वर्ड है विरिली। इसके क्या मीनिंग है? विरिली, थर्ड स्टैंजा में है विरिली। इसकी मीनिंग भी थका हुआ ही है। वेरी गुड, इसके भी सेम मीनिंग है। ठीक है, टॉप मोस्ट बार, मतलब टॉप बार। हाँ, सबसे ऊपर वाली बार। ठीक है। अच्छा, मेन के मीनिंग? MENE, मेन। लॉन्ग हेयर, लंबे बाल होते हैं जो हेड और नेक पे होते हैं। यस, लॉन्ग हेयर्स ऑन हेड एंड नेक। ठीक है, हॉर्स के होते हैं। साई के मीनिंग? SIGH, साई। जो आँख कहते हैं ना, जी, आह भरने को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी हमारे इमोशंस होते हैं, थके हुए होते हैं, तो हम आह भरते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और जो मीनिंग्स हैं बेटा, वो हैं शैगी। शैगी, लॉन्ग मेसी हेयर्स। बहुत उजले हुए बाल, लंबे यस, लंबे। लॉन्ग मेसी हेयर्स। जी, लॉन्ग मेसी हेयर। अब जाहिर है बेटा, वो जो हॉर्स है वो ओल्ड हो चुका था, तो अब उसके शैगी हेयर्स ही होंगे। ठीक है, और उसको फिर पूरा शैगी कोट से बताया गया, शैगी कोट। ठीक है, क्योंकि उसके सारे बाल फैले हुए थे, तो उसको कोट से रेफर किया गया है, शैगी कोट से। अच्छा बेटा, इसके अलावा हु रोट दिस पोएम? किसने लिखी है पोएम? W.F होम। ओलिवर, यस, ओलिवर वेंडल होम्स। ठीक है, ये इसके जो पोएट हैं, और इन पोएट का ताल्लुक किस कंट्री से है? स्टार्टिंग में बताया था बेटा मैंने, किस कंट्री से है इनका ताल्लुक? अमेरिका से। ठीक है, ही इज एन अमेरिकन पोएट। ठीक है, याद रहेगा, ओलिवर वेंडल होम्स इज एन अमेरिकन पोएट। ओके, डेट ऑफ बर्थ भी मुझे बता दीजिए बेटा। किसी ने नोट की थी? अच्छा, 1809 में बेटा इनकी जो है पैदाइश है, और जो इनकी जो वफात हुई थी वो 1894 में हुई थी, ओलिवर वेंडल होम्स की। ठीक है, अब याद रहेगा सबको, क्योंकि यस आपकी बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। ठीक है बेटा, और जी बेटा बोलिए जरी, क्या? जब पैदा होते वो सन दोबारा रिपीट कर दे, और जब मरे थे वो सन। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ आप पूछ रहे हैं? अच्छा, 1809 में बेटा ये पैदा हुए थे, और इनकी जो वफात थी वो 1894 में हुई थी। ठीक है जरी। जो सीम्स का मतलब क्या होता है? लेंस, लेंस पूछ रही हैं बेटा आप? सीम्स। स्पेलिंग बताइए बेटा मुझे। SEEMS। दोबारा बताइए बेटा। S S, टीचर, डबल
टीचर तो सीम्स कह रही हैं। अच्छा, आप सीम्स कह रही हैं। सेम सीम का मतलब है बेटा लगता है, ठीक है। हमें जैसे कुछ लगता है, मतलब सीम। एंड आई नो ही विल सीम टू से, हमें ऐसा लगता है, ठीक है, लगता है, ठीक है, जानना या फिर लगता है, इसके मीनिंग है सीम के। जी बेटा रमल बोलिए। वो पैदा कब हुए थे? 1809 में, ठीक है। और और 1894 इनकी जो है वफात की डेट है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है? नो मिस। ठीक है। अच्छा बेटा, हमारी जो है पोएम ये वाली आज खत्म हो गई है। इसकी वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों ने समझ लिए, डिटेल में ये पोएम भी आप लोगों ने समझ ली है। ठीक है, उम्मीद है सबको क्लियर हो गई होगी हर बात। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? नो मिस। ठीक है, हर चीज क्लियर हो गई। यस। अच्छा बेटा, इसके बाद आप लोग क्लास लीव नहीं करिएगा, यही क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। आपका दूसरा टीचर ज्वाइन कर लेगा। ठीक है बेटा। ओके। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं, आप में से कोई कभी किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने गया है? कोई तारीखी जगह जहां आप घूमने गए हैं? बेटा कहाँ घूमने गए थे? जी बेटा, कौन सी जगह पे? मैं पूछ रही हूँ, आप कभी किसी हिस्टोरिकल प्लेस या तारीखी जगह जिसे कहते हैं, कहीं घूमने गए हैं? कोई भी गया हो तो वो मुझे बताए। जी बेटा। एल्सा, रमल, रमल आप कहीं घूमने गई हैं? कोई ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस? नो मिस। आयान, हफ्सा, माहम। नो मिस। अच्छा, आपको पता है हिस्टोरिकल प्लेसेस कहते किसको हैं, या तारीखी जगह? जी बेटा बताइए, बताइए। वो हिस्ट्री ऐसी का मजार है तो क्या कहते हैं, हमारे इतिहास में बहुत उससे लिखी गई हो, और वहाँ पे जैसे राजा महाराजा ऐसे कोई गुजरे हो, यहाँ पे हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वैसे वहाँ पे कोई अच्छा काम किया हो, वैसे वो ऐसी जगहें हिस्टोरिकल जगहें कहलाती है। शाबाश, 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 वेरी गुड। अच्छा, कोई और मुझे बताएगा कि हिस्टोरिकल प्लेसेस किसको कहते हैं? कोई कोई पुरानी जगह और वहाँ पे हम्म, कोई रहा हो, और फिर वो बहुत पुरानी जगह हो, अभी वहाँ पे हम लोग जाए तो वहाँ पे जैसे ठट्टो है वैसे। वेरी गुड, शाबाश। जैसे ठट्टो है, और आज पता है मैं आपको चैप्टर भी यही पढ़ाऊंगी, ठट्टो। वो एक तारीखी जगह है ना। आप में से कोई गया है ठट्टो? नो टीचर। नो मिस। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। जब हालात सही हो, ये कोरोना वगैरह का सब खत्म हो, तो फिर आप लोग जो है वो खुद ही घूमने जाइएगा और देख कर आइएगा कि वो कैसा है। ठीक है बेटा? ओके। ओके, ओके, चलें जी। आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे ठट्टो। यही तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि आपने कहीं गए हैं, या हिस्टोरिकल प्लेसेस का जो है आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा बेटा, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ। और जब बेटा मैं चैप्टर, अच्छा जी बेटा। ओके टीचर। अच्छा बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मिस। अच्छा, अच्छा, ये है आपका चैप्टर है ठट्टो। अब ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। जी। ठट्टो सिंध जे पुराणनि ऐं तारीख़ी शहरनि मंझां हिकु आहे।
उनखे हाणोकीअ फिटल हालत में ॾिसी एतबार ई नथो अचे त कंहिं ज़माने में ही शहर बेको सिंध जी गादीअ जो हंधु हूंदो हो। हिन शहर जी ओज जी ख़बर उन्हनि इमारतुनि मां पवे थी जेके हिन वक़्तु क़दीम यादगार तौर मंझसि मौजूद आहिनि। ठट्टो सिंध के पुराने और तारीखी शहरों में से एक है। अभी उसकी तबाह हालत देखकर एतबार ही नहीं आता कि किसी जमाने में ये शहर सिंध का दारुल हुकूमत था। इस शहर के उरूज का पता इसकी इमारतों से लगता है जो इस वक्त कदीम यादगार के तौर पर इसमें मौजूद हैं। इन शहर में केतिरियूं ई पुराणियूं मस्जिदूं ॾिसण में अचनि थियूं, जिन मां शाहजहान मस्जिद हिक मशहूर मस्जिद आहे। हिन मस्जिद खे 100 गुंबज़नि वारी मस्जिद पिण सॾींदा आहिनि। काशीअ जी रंगीन ऐं सुहिणियुनि सिरुनि सां अहिड़े नमूने ठहियल आहे जो ईअं पियो लॻे त कंहिं कारीगर ताज़ो वेही उन ते रंगनि सां चिटसाली कई आहे। इस शहर में कई पुरानी मस्जिदें देखने में आती हैं, उनमें शाहजहान मस्जिद एक मशहूर मस्जिद है। इस मस्जिद को 100 गुंबज वाली मस्जिद भी कहते हैं। खूबसूरत ईंटों से ये बनी मस्जिद ऐसा लगता है कि किसी कारीगर ने अभी बैठकर बनाई है। शहर खां 2 मीलनि जे मुफ़ासिले ते मकली टकरी आहे, जिते सिंध जे केतिरनि ई बादशाहनि, अमीरनि, नवाबनि ऐं वलियुनि जा मक़बरा ऐं मज़ारूं आहिनि। हर हिक मक़बरे ऐं मज़ार ते पत्थर ते थियल उकर जी आला कारीगरी जा बेशुमार नमूना ॾिसण में ईंदा। धार धार मुल्कनि जा सियाह सिंध जो उहो क़दीम हुनुर ॾिसी दाद ॾींदा आहिनि। शहर से 2 मील के मुफासले पर मकली टकरी है, जहां सिंध के कई बादशाहों, अमीरों, नवाबों और वलियों के मकबरे और मज़ारे हैं। हर एक मकबरे और मज़ार पर पत्थर से आला कारीगरी के नमूने बनाए गए हैं। अलग अलग मुल्कों के सियाह सिंध का ये कदीम हुनर देखते हैं और दाद देते हैं। अच्छा, ठट्टो घूमने के लिए ना सिर्फ हमारे मुल्क के लोग जाते हैं, हमारे शहरों के मुल्क जाते हैं, बल्कि बाहर से आने वाले भी यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ के जो है यहाँ का हुनर देखकर, यहाँ की कारीगरी देखकर वो दाद देते हैं। उनको भी यहाँ की चीजें इंस्पायर करती हैं। ठट्टो अटकल 400 साल यानी सन 1340 खां 1839 ताईं सिंध जी गादी जो हंधु रहियो आहे। ही शहर हर दौर में हुनुर, कारीगरी, वापार ऐं इल्म अदब जो मर्कज़ रहियो आहे। मथस समन हाकमन, अरगून ऐं तुर्खान बादशाहनि ऐं मुग़लनि जे नवाबनि हुकूमत कई। उन्हनि ॾींहनि में ही शहर इस्लामी इल्म ऐं अदब जो मर्कज़ लेखबो हो। हिते मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी, मखदूम मुइन ठटवी, मीर अली शेर काने जहिड़ा वॾा आलिम थी गुज़रिया आहिनि, जिन जा नाला अॼु बि दुनिया में मशहूर आहिनि। ठट्टो तकरीबन 400 साल यानी 1340 ईस्वी से 1739 तक सिंध का दारुल हुकूमत रहा। ये शहर हर दौर में हुनर और कारीगरी, व्यापार और इल्म अदब का मरकज रहा है। इस पर सम्मो हाकिमों ने, अरगून, तरखान बादशाहों ने और मुगल नवाबों ने हुकूमत की। उन्हनि ॾींहनि में ही शहर इस्लामी इल्म उन दिनों में ये शहर इस्लामी इल्म अदब का मरकज था।
यहाँ मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी, मखदूम मुइन ठटवी, मीर अली शेखाने जैसे बड़े आलिम थे जिनके नाम आज भी दुनिया में मशहूर हैं। अच्छा बेटा, ये आपका चैप्टर है। अब आप खुद को अनम्यूट करें, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप उसके जवाब मुझे देंगे। ठीक है बेटा? Okay. ओके बेटा, एक मिनट। अच्छा बेटा, मैं आपकी क्लास में भी सबसे कह रही हूँ, आप जो अपने नाम लिखते हैं, अपने नेम तो अपने फुल नेम लिखा करें, क्योंकि आपके एक ही नेम के आपके क्लास में दो दो बच्चे भी हैं, तो फिर अटेंडेंस लगाने में जो है हमें मसला होता है। ठीक है बेटा? राइट योर फुल नेम। अच्छा, एक मिनट। अच्छा बेटा, आपके चैप्टर में पहला सवाल है, छठे में कहिड़ियूं तारीखी जायूं आहिनि? बेटा को शल पराठियो मस्जिदून नजरो अचन रिपीट कीजिएगा बेटा। शहर में कई पुरानियों शहर में कई पराठियो मस्जिदून नजर अचन। एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। तारीखी मस्जिद है जो कि बहुत पुरानी मस्जिद है, का नाम शाहजहां मस्जिद है। अच्छा, सब मिलकर जवाब नहीं देंगे, पहले एक जवाब देगा फिर दूसरा देगा। ठीक है? ऐसा बताइए बेटा, आप बताइए मुझे। तारीखी मस्जिद है जो कि बहुत पुरानी मस्जिद है, लेकिन ये लगती नहीं है कि ये पुरानी है। सही। इसका नाम शाहजहां मस्जिद है। शाबाश। और क्या है? जी बेटा बताइए। कई पुरानी मस्जिद हैं नजर आती हैं, जिनमें शाहजहां मस्जिद एक मशहूर मस्जिद है। अभिया, लेकिन बेटा आपको सिंधी में जवाब देना है। कोशिश करके सिंधी में जवाब दीजिए। शाबाश। हिंद शहर की कई पुरानी मस्जिदुन नजर अचन थियूं। शाबाश। शाहजहां मस्जिद हिकिड़ी मशहूर मस्जिद है। शाबाश। जिसमें सिंधी में पढ़ूं? जब हम बताइए। बताएं मैं पढ़ूं? एक मिनट। जी बताइए बेटा, बताइए। हम शहर में नसो सिंधी पर्यटन इन तारीखी शहरन में जहान हक आई। जरी एक मिनट। जरी लिसन बेटा। जरी आप दोबारा से करें, आप थोड़ा अपने हैंड्स फ्री को सही करें। जी, अब बताइए जवाब। शाबाश। नसो सिंधी पर्यटन तारीखी शहरन में जहान हक आई। फजल हालत में जैसी अखबारी नजो अच्छी माँ वेट बेटा। में हई नजर आती है। शहर बापू संद जी गादी रुहंद हुंदो हन शहर जी उज जी खबर अनहन अमारतन मानवी हुई जी की हन वक्त कदीम यादगार और मंजहस मौजूद आन हन शहर में मन तरीन सब बताएं मुस्लिम जनमान शाहजहां मस्जिद है मशहूर मस्जिद आनी। शाबाश जरी, लेकिन ये इतना लॉन्ग आंसर नहीं होगा बेटा। आपने सही बताया, लेकिन इसको हम इतना लॉन्ग थोड़ी लिखेंगे। इन शॉर्ट हम लिखते हैं ना कि
आपको सिर्फ ना वो नाम बताने हैं जो मशहूर हैं, सही है? ठीक है बेटा, मिस अब गुड हम बताएं। एफर्ट्स। बताइए रमल। हम शहर में कई पर्यटन मस्जिदों नजर अचन तिपोन जिनमें शाहजहां मस्जिद हक मशहूर मस्जिद आहे। शाबाश। माम आप बताइए। इस शहर में बहुत पुरानी मस्जिदें हैं जिसमें एक शाहजहां मस्जिद है। माम बेटा, बेटा आधा सिंधी आधा। जो अच्छा हाँ 100 बताइए। ईंटों वाली है। शाबाश, शाबाश जी, गुड माम, गुड एफर्ट्स। बेटा कोशिश करें कि आप जो है वो पूरा सिंधी में जवाब दें, सही है? लेकिन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बेटा। अब्रिश आप बताइए मुझे, ठट्टे में कहिड़ियूं तारीख़ी जायूं आहिनि? अब्रिश। शहर में आई पर प्राइड ऑफ जो नजर जिनमें शाहजहां मस्जिद हक मशहूर मस्जिद आई। शाबाश, वेरी गुड। आयान, आयान तारिक, आयान आप बताइए मुझे बेटा। आयान, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। जी बताइए आयान। हफ्सा आप बताइए मुझे। हफ्सा अनम्यूट करें बेटा खुद को। हमजा जावेद, क्या? आप मुझे आंसर बताएं। ठट्टे में कहिड़ियूं कहिड़ियूं तारीख़ी जायूं आहिनि? जी हफ्सा। शाबाश, जी बेटा। हफ्सा बताइए, हिन शहर में कहिड़ियूं कहिड़ियूं तारीख़ी जायूं आहिनि? मिस एक इसका मतलब कि कौन कौन सी जगह है? जी कौन कौन सी तारीख़ी जगहें हैं ठट्टे में, मशहूर तारीख़ी जगह? शाहजहां मस्जिद एक। शाबाश, वेरी गुड। और शाबाश। मिस बस एक ही आता था। अच्छा चले कोई। जी बेटा। मुनीब, मुनीब, मुनीब बेटा खुद को अनम्यूट करें। मुनीब, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आप मुझे बताएं इसका जवाब। शाहजहां मस्जिद छाजे करे मशहूर आहे? मुनीब, शाहजहां मस्जिद छाजे करे मशहूर आहे? नहीं बेटा, पहले पहले इनसे मुझे करने दो क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे। उमे हानी आप बताइए मुझे। उमे हानी, शाहजहां मस्जिद छाजे करे मशहूर आहे? टीचर हम बताएं? टीचर मैं बताऊं? 100 उमे गुंबदों वाली। एक देखे मैंने टीचर आपसे मैं नहीं बताऊं? पूछा। वेट बेटा वेट, वेट। टीचर मैं बताऊं? अली रजा आप बताइए, रजा अली सॉरी, आप बताइए। शाहजहां मस्जिद छाजे करे मशहूर आहे? अच्छा टीचर हम बेटा ये बताएं? टीचर मैं एचपी बताऊं? की, एचपी की आईडी के साथ कौन है?
जी बेटा बताइए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी? एचपी का क्या मतलब है? मिस हम बताएं तीसरा वाला सवाल। बेटा मैं पूछ रही हूँ बेटा, पहले मुझे ये देखने दो कि ये एचपी की कौन आया है आईडी से। इनकी तो अटेंडेंस नहीं लगेगी अगर फुल नेम नहीं आया तो। माम आप बताइए मुझे बेटा, पहले माम बताएगी फिर मैं दूसरों से पूछूंगी। जी माम बताइए बेटा। 100 गुंबदों वाली। माम सिंधी में जवाब देना है बेटा। टीचर हम बताएं रमन। पता चल गया हाँ रमल, एक मिनट वेट करें, पहले मैं माम से पूछ लूं फिर आपसे पूछती हूँ। माम बताइए बेटा, सिंधी में बताइए। शाबाश, कोई मसला नहीं, अगर गलत भी कर रही है ना तो कोई बात नहीं है, आप कोशिश तो करें। इन मस्जिद के 100 गुंबदों वाली वाली नहीं करना। 5 सजाएंगे आए। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा रमल आप बताइए। मैं बताऊं? पहले रमल। शाहजहान मस्जिद 100 गुंबदन जी करी मशहूर आहे। शाबाश, जरी आप बताइए। जरी जरी बताइए पहले। शाहजहान मस्जिद मशहूर मस्जिद आहे। हर मस्जिद कई 100 गुंबदन तो कुछ तो लिस्ट 100 गुंबदन क्लास अटेंड करके बैठा है क्या तुझे? एल्सा आप बताइए। शाहजहान मस्जिद 100 गुंबदन जी करी मशहूर आही। शाबाश, वेरी गुड। अभी आप बताइए। अभी आप बताइए। शाहजहान बताइए। मस्जिद 100 गुंबदन की नकली मशहूर है। सही। मेरे को बस मेरी आवाज आ रही है, ये भी तो पूछ, ये भी नहीं पूछेगा आपने तो कुछ तो वॉइस का गूंगे, कुछ तो वॉइस का, कुछ तो। जी मिस जी माहिल बेटा। आप बोले मैंने जी म्यूट कर सर। दिया। मैंने उस बच्ची जी को सर। म्यूट कर दिया मिस। आप सर बोलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या की। अच्छा बेटा चलिए, अब्रिश आप हमें बताइए मुझे हमें बेटा। पता है मिस, हमें पेरेंट्स के साथ एक वर्कशॉप करने की कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा जरूरत है। जी सर। अभी भी सर किसी की टीवी की आवाज आ रही है। नहीं हमें वो, मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ ना, पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप करने की एक बहुत ज्यादा जरूरत है। जी सर। जी बेटा बोलिए बेटा। मिस आपको आवाज आ रही है ना मिस? जी जी बेटा आ रही है, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। आप बस मेरी बात सुने और इर्द गिर्द की बातों को जो है वो नहीं सुने, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा कि टीचर आपको क्या पढ़ा रही है। ठीक है बेटा? अच्छा आप मुझे बताइए, शाहजहान मस्जिद छाजे करे मशहूर आहे। शाबाश। तो गुंबद रजा तो अली करीब आए। बेटा, बेटा एक मिनट, मैं सलमान से पूछ रही हूँ। जी बेटा आप बताइए। चले रजा अली आप बताइए मुझे बेटा। रजा अली आप बताइए बेटा। जी बेटा रजा अली। शाहजहां मस्जिद 100 गुंबद मशहूर आए। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मकली छाखा मशहूर आहे। मकली अमीरन एक मिनट बेटा, सब साथ में, जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो सब साथ में जवाब देते हैं। टीचर हम बताएं। एक मिनट, आपके पास एक ऑप्शन आता है कि हैंड रेस करने का, अगर आप वो करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सही है? इससे हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है बेटा? वाह माशाल्लाह, वेरी गुड। चले मैं 1 बाय 1 सबसे पूछती हूँ।
अच्छा बेटा, मैंने पहले भी कहा ये HP की आईडी से कौन है? चले आप मुझे आंसर दे जो HP की आईडी से है, बताइए बेटा। शाबाश, अनम्यूट करें खुद को। जी बेटा, आपका है, आपने हैंड रेज किया है आंसर देने के लिए, तो आप खुद को अनम्यूट करें। शाबाश। एल्सा आप दे आंसर दें बेटा। मकली अमीरन नवाबन बादशाहन जी मकबरन जी करी मशहूर आही। गुड, शाबाश। अब ये आप बताएं। अब या जी मैं जी बेटा बताइए। नवाबन इन बादशाहिन मकबरन जी करी मशहूर आही। शाबाश, वेरी गुड। रमल आप बताइए बेटा। मकली अमीरन नवाबन ए बादशाहन जी मकबरन जी करी मशहूर आहे। शाबाश। अब्रिश आप बताइए बेटा। मक्की अमीरन नवाबन इन बादशाहन जी मकबरन जी अरी मशहूर आई। कोई पढ़ने वाले ये नहीं है। शाबाश। माहम आप बताइए। पता ही नहीं। माहम आप बताइए बेटा। माहम, माहम आपने हैंड रेज किया था ना, पहले अनम्यूट करें खुद को। माहम पहले अनम्यूट करें खुद को। शाबाश। ये तो मुंह खोल के सोया हुआ है। जी बेटा। हमजा जावेद, हमजा आप खुद को अनम्यूट करें। हमजा जावेद। जी बेटा। मुनीब, मुनीब बेटा आप भी कोई आंसर नहीं दे रहे, अनम्यूट करें मुनीब खुद को। मुनीब। वानिया, वानिया। मिस वानिया आप आंसर दे इसका। मकली छाखा मशहूर आहे। मखली अमीरन नवाबन बादशाहन जी जी शहर आही। शहर मशहूर आहे। मशहूर आही। मकली नवाबन अमीरन बादशाहन जे मकबरन ए मज़ारुन जे करे मशहूर आहे। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठट्टो दुनिया में छो मशहूर आहे। ठट्टो जी। सिंध में तारीखी ठट्टो सिंध में तारीखी जाहिन जी आही मशहूर आही। अच्छा देखें, अच्छा वेट वेट बेटा, बेटा आप अपने पेरेंट्स से कहें आपकी अभी हेल्प ना करें, ठीक है? अभी तो मैं आपको बताऊंगी ना, अगर आप कुछ गलत कहेंगे तो आप सिर्फ मेरी बात सुने और उसका जवाब दें, ठीक है बेटा? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, मैं हूं ना आपको बताने के लिए, ठीक है? जी बेटा बताइए। ठट्टो सिंध में तारीखी जाहिन जी करी मशहूर आही। टीचर हम बताएं। जी बेटा बताइए। ठट्टो सिंध में तारीखी जाइन जी करी मशहूर आहे। गुड, शाबाश। अच्छा टीचर जी बेटा मैं बताऊं। बताइए बेटा। ठट्टो सिंध में तारीखी जाहिन जी करी मशहूर आहे। सही। अच्छा बेटा, ये एक नाम है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये असलम है कुछ क्या है, ये जीमेल की आईडी के साथ इनका नाम है, आप जरा मुझे बताएंगे ये कौन है?
जी बेटा बताइए। बोलिए बेटा बोलिए, शाबाश। जी बेटा बोलिए, नाम बताइए बेटा अपना। कबीर। कबीर। कबीर तो आप अपनी आईडी के साथ आए ना, अपने नाम के साथ, आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी? आपकी अटेंडेंस में तो फिर वही एब्सेंट होगा, फिर वो इशू आ जाएगा कि टीचर ने एब्सेंट किया है। बेटा आप अपने नाम के साथ आए ना। कबीर। यस यस टीचर। सही है, आप अपने नाम के साथ आए, ठीक है। अच्छा मुझे कबीर इसका इसका जवाब मुझे आप दें। ठट्टो दुनिया में छो मशहूर आहे। बताइए बेटा, शाबाश। बताइए कबीर। ठट्टो दुनिया में छो मशहूर आहे। जरिए आप मुझे बताइए, ठट्टो दुनिया में छो मशहूर आहे। रमल आप बताइए। हाँ शाबाश, बताइए बताइए जरी। मिस उर्दू में बता दूं? सिंधी में क्यों नहीं? टीचर मैं बताऊं सिंधी में? एक मिनट बेटा, वेट वेट वेट, पहले जरी बताएंगे। जरी बताइए बेटा। जरी। हम बताओ रमल नदी। रमल वेट बेटा वेट। बहुत कम लोग। कबीर आप बताइए मुझे। शाबाश। कबीर बताइए। कबीर आपका हैंड रेज है तो आपको आंसर देना चाहिए ना बेटा। चले रमल आप बताइए। ठट्टो सिंध में तारीखी जाइन जी करी मशहूर आहे। शाबाश, टीचर मैं बताऊं? वेरी गुड। जी बताइए बेटा। ठट्टो सिंध में तारीखी जाइन जी करी मशहूर आई। गुड, वेरी गुड। अब्रिश आप बताइए। आप बताइए मुझे इस सवाल का आंसर। ठट्टो दुनिया में छो मशहूर आहे। सिंध में तारीखी जाइन जी अरी मशहूर आई। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब आपके इस चैप्टर के हैं फिल इन द ब्लैंक्स, सही है। अच्छा पहला आपका है, शाहजहां मस्जिद खे डैश वारी मस्जिद बिच है बुआ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ठट्टो डैश साल सिंध जी गादी जो हंध रहियो। 4 शाबाश, वेरी गुड। ठट्टे जे भरसां डैश नाले टकरी आहे। मकली, शाबाश, वेरी गुड। इट मीन सबको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया है, ठीक है। यस अच्छा बेटा, कोई कंफ्यूजन? कुछ कुछ पूछना है? नो टीचर। अच्छा बेटा, अब ये जो है सारा काम आपको आपकी कॉपीज में करना है, ठीक है। और कुछ समझ में? जी बेटा। हुआ है, कर लिया आपने, करवा दिया था। वे नहीं, इसका काम मैंने कहाँ करवाया है? करवा दिया था आपने। यस करवा दिया था। 3 ये 15 को आपने ये जो करवा दिया था। ये जो पिछले दफा था तो 2-3 बच्चों की जो है वो क्लास हुई थी, बाकियों की जो है वो क्लास नहीं हुई थी, इसलिए चैप्टर रिपीट किया है। ठीक है, मेरा वहाँ पे चेक भी इसका काम करवा दिया था क्लास में। ओके बेटा। वहाँ पे चेक भी हुआ है। बंद होने से पहले करवा दिया था। अच्छा चले चले, ठीक है बेटा। अच्छा, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया था, जिनका काम नहीं हुआ था, वो कर लें, फिर हम आपको डेट बताएंगे, आप अपनी कॉपीज हमें भेजेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है बेटा। 3 जुलाई 2020। ओके। अच्छा बेटा,
चलें बेटा, अब हम अपनी क्लास लीव कर रहे हैं, ठीक है? मैंने कुछ बोला। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा, हैव अ गुड डे बेटा। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे। थैंक यू टीचर। जाएगी ना, नाम तो बता दिया मैंने। अब किसकी क्लास होगी? तो मुश्किल से निकाला है। साथ नदीमा आया है। कोई और टीचर तो नहीं है ना यहाँ पे अभी? जल्दी आया है। क्या आ गया? हट। एंड तो नहीं होगी क्लास? वो कुछ कोई बोली नहीं। हेलो, तो भाई एंड हो गई क्लास? हाँ लेकिन लीव मत करना। अच्छा ठीक है। ये रजा अली क्यों जा रहा है? जा भाई, चले जा। ओके बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। अस्सलाम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक ठाक हैं आप लोग? आप कैसी है? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी इंशाल्लाह बेहतर ही होंगे, ठीक होंगे। और पढ़ाई चल रही है बेटा आप लोगों की माशाल्लाह से? ओके ओके, चलिए जी। तो आज की हम क्लास बेटा शुरू करते हैं। तो मेरे साथ जो बच्चे हैं, और पहली बात तो ये बेटा कि आप लोगों की किताबें आपके पास होनी चाहिए। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हिस्से कवायद से पढ़ेंगे, यानी कवायद को समझेंगे आप। कवायद के कुछ असबाक हम समझेंगे आज। तो आज का हमारा जो सफ़ा नंबर है वो है बेटा 25, यानी 25 पेज नंबर आप खोल लीजिए, जिसमें कि हम के और के का इस्तेमाल समझेंगे। ठीक है, के और के का इस्तेमाल आज हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपने तो खोली होगी किताब अपनी, सफ़ा नंबर 25 से मेरे पास आप
आज, और मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें कि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा और हम अच्छी तरह पढ़ने में कामयाब भी हो जाएंगे, समझ लेंगे अच्छी तरह से। ओके, तो आज ये देखिए बेटा, स्क्रीन आपके सामने आ रही है। और हाँ जी, मेरा ये फर्स्ट जो पहला जो सबक है ये है बेटा के और के का इस्तेमाल। ये आपको नजर आ रहा है, वैसे आप लोग की किताब में सफा नंबर 25 है आज आपके पास। तो के और के का इस्तेमाल देखिए, पहला वाला जो के आपको नजर आ रहा है ये है के साथ है, ये है के साथ लिखा है। देखो, है तीन तरह की होती है, एक तो वो बड़ी है होती है, हलवे वाली है होती है, और एक होती है दो चश्मी है होती है, और एक होती है वो जो गोल सी है बनाते हैं हम, ठीक है, एक वो है होती है। तो ये जो के साथ जो है लगी है, इसको आप वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए, जब इस तरह से हम बनाते हैं तो ये है के साथ के मानी जाती है, और जबकि दूसरा जो के है वो बड़ी ए के साथ लिखा जाता है। अब इसके इस्तेमाल में भी देखिए फर्क है। आमतौर पर उमूमन ऐसा होता है बेटा कि हम के और के का इस्तेमाल भूल जाते हैं और कहीं पर भी जुमले में किसी भी तरह का कोई सा भी के उठाकर लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामर का, उर्दू कवायद का उसूल नहीं है। अच्छी और जो अदबी उर्दू होती है बेटा, उसमें अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए। अब का, की, के वगैरह जो हम इस तरह से अगर इसका इस्तेमाल हम सही नहीं करेंगे तो हमारा जुमला बिल्कुल गलत हो जाएगा, और जाहिर है कि वो कवायद की रूह से भी गलत तस्लीम किया जाएगा, और जो कि उसूल नहीं है। अच्छा जी, तो पहला क्या है बेटा, जो कि है के साथ है, इसे हुर्फ़े बयान भी कहते हैं। ये दो जुमलों के दरमियान किसी बयान को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी बेटा मैं चंद मिसाल, एक तो मिसाल यही आपकी किताब में देखिए आपको नजर आ रही है कि उस्ताद ने कहा कि हमेशा सच बोलो। ओके, जबकि एक और चंद मिसालें हम और देख लेते हैं कि अम्मी ने कहा कि जल्दी घर आना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माओ के कदम तले है। अब आप ये देखिए कि अम्मी ने कहा, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उस्ताद ने कहा कि असलम अच्छा लड़का है, मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। इकबाल ने ख्वाब देखा कि मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत बना दी जाए। अब यहाँ आप के का इस्तेमाल देखिए, यानी कि जिसने कहा, किसी ने सोचा, किसका बयान है, तो वो पहले आ रहा है, फिर उसके बाद के लगाया जा रहा है, फिर जुमला मुकम्मल किया जा रहा है कि जल्दी घर आ जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माओ के कदमों तले है। उस्ताद ने कहा कि असलम अच्छा लड़का है। तो अब ये देखिए कि दो जुमलों को आपस में मिला रहा है ये, तो इसको क्या कहते हैं हम, हुर्फ़े बयान भी कहते हैं। ये दो जुमलों के दरमियान अल्फाज को या जुमले को की वजाहत के लिए ये के इस्तेमाल होता है। अगर ये हम बीच में से हटा देंगे तो देखिए जुमला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अम्मी ने कहा जल्दी घर आ जाना। तो मतलब वैसे तो जुमला सही लग रहा है, लेकिन ग्रामिकली लिहाज से या अदबी लिहाज से कुछ कमी इसके अंदर महसूस हो रही है हमें। तो सही जुमला लिखने के लिए हम जगह जगह या इस तरह के जुमलों में हम के का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं बड़ी के साथ। ठीक है, बड़ी ए के का क्या मतलब क्या होता है कि ये ताल्लुक को जाहिर करता है, यानी एक शख्स का ताल्लुक दूसरे शख्स से, या किसी चीज से, या किसी चीज का ताल्लुक दूसरी चीज से, शे से ताल्लुक को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल यही आपके सामने लिखी हुई है कि आपकी किताब में मौजूद है, क्या तुम खाला के घर गए थे। हाँ, ये देखिए क्या आ गया यहाँ पर, तो ताल्लुक को जाहिर किया, यानी घर किसका है, खाला का है। तो ये ताल्लुक यानी एक घर का ताल्लुक एक शख्सियत से जाहिर यहाँ पर हो गया है। तो ताल्लुक को वाज़ेह करने के लिए या जाहिर करने के लिए के का इस्तेमाल हम, यानी बड़ी ये वाला के इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी भी चंद मिसालें हम देख लेते हैं जो कि मैं आपको दे रही हूँ कि मिसाल के तौर पर अम्मी के कपड़े या अम्मी के जूते, ठीक है, खाला के घर, घर के मसाइल, बच्चों के खिलौने, ये मैंने चंद मिसालें दी हैं। बेशुमार जाहिर के जुमले हैं। उर्दू हमारी एक वसी
जबान है, बहुत समझिए कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ है हमारी जबान। ये इतनी शाइस्ता और इतनी पुरवकार हमारी जबान है कि अगर हम इसको सही बोलें या सही से लिखें तो इसका मुकाबला कोई दूसरी जबान है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मुकाबला, जाहिर है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई जबानें, सारी जबानें अच्छी हैं, लेकिन जो अपनी जबान में जो मिठास इंसान को महसूस होती है वो सही तरीके से बोलने और लिखने में ही पोशीदा है वो मिसाल। अच्छा जी, चलिए, तो ये मिसालें मैंने आपको दे दी, यानी के और के का इस्तेमाल आपने समझ लिया कि जो है वाली जो के होती है वो बयान के लिए, यानी उर्फ़े बयान उसको कहा जाता है, यानी दो जुमलों के दरमियान को ताल्लुक को यानी बयान को वाज़ेह कर देती है। और जो बड़ी ये वाला होता है वो चीज़ों के या रिश्तों के या अशख़ास के एक दूसरे से ताल्लुक को बयान करती है। ओके, अच्छा जी, फिर आगे हम चलते हैं कि देखिए एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है जो कि मैं पढ़ती हूँ, लेकिन जब हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे बच्चों तो उसमें हम ये आप ही से पूछेंगे, लेकिन मैंने फिर भी इसको ये जो खाली जगह थी इनको भर के रखा हुआ है ताकि आप इसको अभी देख भी लें, तब जब आपसे सवालात हों तो आप आराम से इसका जवाब दे सकें। कि दर्ज झेल खाली जगहों को के और के मदद से पुर कीजिए। अब ये देखिए मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आप गौर से सुन लीजिए, देख लीजिए कि एक सहाफ़ी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आपकी तवील उम्र का राज क्या है। बर्नार्ड शॉ ने जवाब दिया कि मैं हमेशा सर ठंडा और पाँव गर्म रखता हूँ। इंटरव्यू शाया हुआ तो बर्नार्ड शॉ के लाखों मद्दाहों ने पढ़ा और हजारों ने सर पर बर्फ रखना शुरू कर दी और पाँव सेकना शुरू कर दिए। यानी क्या किया कि सर पर बर्फ रखी और पाँव में हिद्दत देना शुरू कर दी, यानी आग वगैरह के पास रखना शुरू कर दिए। नतीजे में क्या हुआ, किसी को सरसाम और किसी को बुखार हो गया। चुनाचे एक हफ्ते के बाद लोगों का एक जुलूस बर्नार्ड शॉ के दरवाजे पर आ पहुंचा, यानी मौजूद हो गया। मुजाहिरीन ने से बर्नार्ड शॉ ने कहा कि बेवकूफ़ों, दरअसल सर ठंडा रखने का मतलब ये है कि मैं कभी गुस्से में नहीं आता और पाँव गर्म रखने से मेरी मुराद ये थी कि मैं हमेशा पैदल चलता हूँ। यही मेरी तवील या तवीलुल उम्री का राज है। यानी तवीलुल उम्री किसे कहेंगे हम, यानी ज्यादा लंबी उम्र। तो ये पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया और इसमें के और के का इस्तेमाल भी मैंने किया है आपके समझने के लिए कि अभी आप देख भी सकते हैं। सवालात में बेटा इसके बाद में आपसे करूंगी जो कि आपको इसके देने चाहिए सवालात, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको ये समझा दिया है। अब ये देखिए हमारे पास इसी सफ़े पर हम देखते हैं तज़कीर व तानीस। तो ठीक है बेटा, तज़कीर व तानीस का मतलब होता है मुज़क्कर और मोन्नस, यानी कुछ चीज़ें मुज़क्कर और मोन्नस देखिए इंसानों में भी होती हैं, जानवरों में भी पाई जाती हैं मुज़क्कर और मोन्नस, जैसे अम्मी अब्बू, खाला खालू, भाई भाभी वगैरह। इसी तरह से जानवरों में शेर शेरनी, बकरा बकरी, तोता तोती, और इसी तरह से परिंदों में जानवरों में भी मुज़क्कर और मोन्नस पाए जाते हैं। इंसानों में भी मुज़क्कर और मोन्नस, ज़ाहिर है कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, तज़कीर व तानीस, यानी मुज़क्कर और मोन्नस। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी कुछ खाली जगह यहाँ पर दी गई हैं जिसको अभी हम समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हमें आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये तो अभी मैंने बताया कि इंसानों की तज़कीर व तानीस होती है, यानी मुज़क्कर और मोन्नस, जैसे कि अभी हमने कहा अब्बा और अम्मी। इसी तरह से कुछ चीज़ें या कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ मुज़क्कर बोली जाती हैं या सिर्फ मोन्नस बोली जाती हैं। मिसाल के तौर पर कैंची हमेशा मोन्नस बोली जाती है, कैंची हमेशा मोन्नस बोली जाती है। चादर मोन्नस होती है, पहाड़ी मोन्नस होती है, बारिश मोन्नस बोली जाती है हमेशा, यानी बरसात भी अगर हम कहेंगे या बारिश भी हम कहेंगे। इसी तरह हवा चल रही है, हम उसको
मोनस सीगे में बोलते हैं। जब हम जुमला बनाते हैं कि कैंची रखी हुई है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो आप गौर कीजिए कि ये मोनस जुमले हैं। यानी सीगा कौन से इस्तेमाल किए जा रहा है, इसमें मोनस अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी मोनस तरीके से ये जुमले तहरीर किए जा रहे हैं या बोले जा रहे हैं। इसी तरह बेटा कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा मुज़क्कर बोले जाते हैं। अब इनका देखिए जोड़ नहीं है, जैसे हवा है, बारिश है, कैंची है, इनका जोड़ तो नहीं है ना कि मुज़क्कर और मुअन्नस एक साथ लिखे हम, जैसे कि हमने कहा था बकरा और बकरी, अब्बा और अम्मी, इस तरह इनका जोड़ नहीं है। या तो ये सिर्फ मुअन्नस होते हैं या ये सिर्फ मुज़क्कर बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर पहाड़ हमेशा मुज़क्कर बोला जाता है, बादल हमेशा मुज़क्कर बोला जाता है, झक्कड़ जो हवाएं जो तेज तेज चलती है ना, झक्कड़, वो हमेशा क्या बोले जाता है, मुज़क्कर बोला जाता है। तो ये सारे अल्फाज मुज़क्कर हैं। इसी तरह दरिया है, मुज़क्कर है, और समंदर है, मुज़क्कर है, मकान है, मुज़क्कर है। तो कुछ अल्फाज हमेशा हमेशा या तो मुअन्नस होते हैं या मुज़क्कर होते हैं, उनका कोई जोड़ नहीं होता है। इसके अलावा कुछ अल्फाज या जुमले बेटा ऐसे भी होते हैं जो कि फेल और मफ़ूल की मुनासबत से सिर्फ मुअन्नस होते हैं या मुज़क्कर होते हैं। फेल फेल किसे कहते हैं, ये भी चलिए एक सवाल हम आपसे करेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ आपसे कि फेल वो कलमा है जिसमें काम का करना, होना या सहना पाया जाता है, और मफ़ूल वो होता है जो कि जिस पर के काम किया जाता है। ठीक है, जिस पर काम किया जाता है, जैसे कि मिस किताब से पढ़ा रही हैं, ये मफ़ूल हो गया। ठीक है, किताब क्या हो गई, मफ़ूल हो गई। तो ये जो काम होता है, यानी फेल और मफ़ूल की मुनासबत से कुछ जुमले या कुछ अल्फाज हमेशा मुअन्नस होते हैं या मुज़क्कर होते हैं। अब इसकी खाली जगह हम देखते हैं, और खाली जगह हम देखेंगे बेटा, जो कि मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ, लेकिन अभी जब हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, तो इसका आप खुद इसको भरेंगे या फिल करेंगे। नंबर 1 देखिए कि आज खाकरूब ने झाड़ू नहीं, अब दी भी लिखा है यहाँ पर, दिया भी लिखा है, तो ये आप बाद में बताएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस बारे में। अच्छा जी, नंबर 2 देखिए कि 10 रुपए प्याज दे दो। अब का भी लिखा है यहाँ पर, की भी लिखा है, ये आप इसको दुरुस्त जो भी होगा वो आप उसकी मुनासिबत से यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 3 देखिए, गेंद कहाँ है। अब यहाँ तुम्हारा और तुम्हारी, गेंद मुअन्नस होता है या मुअन्नस होती है या मुज़क्कर होता है, ये तो आपको पता है गेंद क्या होता है या होती है। अच्छा जी, नंबर 4 देखते हैं कि बाइसिकल गुम हो गई भी लिखा है यहाँ पर, गया भी लिखा है। फिर हम देखते हैं आगे, नंबर 5 पर चलते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रही है या रहा है। इसी तरह 6 पर देखते हैं, नंबर 6 पर, कि कल बहुत जोर से तूफान आया या आई। तूफान क्या होता है, मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है, ये भी चलिए हम अभी आपसे ही पूछते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको ज़ाहिर है ये बता रही हूँ कुछ चीज़ें, तो मैं ये समझती हूँ बेटा कि अब आपको ये चीज़ें बासानी इसको आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं या दुरुस्त का चुनाव कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 7 है हमारे पास कि कायदे आज़म ने बचपन कराची में गुजारा या गुजारी। ये आप करेंगे, अभी फिल करेंगे, लेकिन इसके बाद हम चलते हैं सफ़ा नंबर 26 पर। आइए जरा आप, सफ़ा नंबर 26 पर हम देखते हैं जुमलों का दुरुस्त इस्तेमाल। हर जुमले के आगे आप ये देखिए कि गलत जुमलों की हमें क्या करनी है बेटा, यहाँ पर तस्हीह करनी है। तस्हीह के मायने होते हैं बेटा कि अगर गलत जुमला है तो उसको दुरुस्त कर दिया जाए, यानी गलत तरीके से अगर लिखा है या एक ही मुतरादिफ अल्फाज में लिखे हुए कुछ जुमले हैं तो इसको हमें दुरुस्त करना होता है, इसको कहते हैं तस्हीह। किसी भी चीज़ में तस्हीह हो सकती है, कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ को संभालने को या दुरुस्त करने को हम तस्हीह कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर 1 है बेटा, कल यौम दिफा का दिन था। अब दिन और यौम एक मायने रखते हैं, एक ही मायने हैं, यौम और दिन के एक ही मायने, दिन भी यौम होता है, यौम दिन होता है। एक फारसी का लफ्ज है और दिन हम अपनी उर्दू में बोलते हैं।
माह रमजान का महीना बरकतों का है। माह के मायने भी बेटा महीना ही होते हैं। जैसे कहते हैं ना माह रमजान, माह शाबान, माह रजब, तो माह के मायने भी क्या होते हैं बेटा? महीना। तो महीना और माह के मायने एक ही होते हैं। तो अब ये देखिए कि एक ही जुमले में हम महीना या माह या यौम और एक दिन एक ही जुमले में हम इस तरह नहीं लिख सकते। तो ये जुमले ग्रामर की यानी कवायद की रूह से ये गलत है। ये जुमले हमेशा जुमले को अगर फसी और बलीग बनाना है या फसाहत और बलागत के साथ तहरीर करना है या बोलना है, तो इसमें से हमें कोई भी एक लफ्ज लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा या तहरीर करना पड़ेगा। नंबर 3 पर हम देखते हैं कि आज शब कदर की रात थी। शब और कदर एक ही मायने हैं, रात और शब। शब के मायने भी रात ही होते हैं, तो शब कदर मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब रहेगा और रात हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि नंबर 4, वो बेफिजूल बातें करता है। देखो फिजूल के मायने तो है ही, मतलब फिजूल क्या है? फिजूल तो वैसे ही फिजूल ही होता है ना, फिजूल गुफ्तगू करता है, फिजूल में तुमने ये काम कर दिया, तुमने फिजूल बात की है। तो और अगर हम बे लगाते हैं तो बे के मायने और फिजूल के मायने भी एक ही मायने निकलते हैं। जहां बे लगता है वहां फिर इस तरह के अल्फाज नहीं लिखे जाते हैं। जैसे बेताल्लुक हम कहते हैं, बेताल्लुक, ठीक है ना। अब ताल्लुक के तो मायने क्या है? हाँ जी ताल्लुक है, लेकिन हम जब उससे पहले बे लगा देते हैं तो क्या मतलब हो जाता है कि आप ताल्लुक नहीं है। तो बे के मायने नहीं या गलत के मायनों में आता है। तो बेफिजूल, तो फिजूल तो खुद फिजूल गुफ्तगू यानी कि बेकार की गुफ्तगू या बेकार की बातें, तो बे यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अच्छा जी, नंबर 5 हम देखते हैं कि आप अंदर आ जाओ। देखो एक तो ये कि अगर यहाँ पर होता तुम अंदर आ जाओ तो तुम सही होता, जुमला सही होता, लेकिन यहाँ आप है। या तो आप तो जमा के सिगे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, या जब हम बड़ों से गुफ्तगू करते हैं या छोटों से भी हम आप कह देते हैं तो ये बहुत बाअदब मायनों में आती है ये आप। जैसे कि हम अपने अम्मी अब्बू से कहते हैं अब्बू आप अंदर आ जाइए, अब्बू आप बैठ जाइए, तो इस तरह से। तो जो दूसरा लफ्ज होगा उसके साथ वो भी बाअदब तरीके का या जमा के सिगे में या अदबी गुफ्तगू के तौर पर जुमला इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अल्फाज का चुनाव ऐसा होगा। तो आप क्या है? आप अंदर आ जाओ, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है, तो हम इसको आ जाएं या कुछ और ही करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तुमने ये काम सही नहीं करा। देखो करा के मायने कर लिया तो चलो हो सकता है, लेकिन करा करा कोई उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज मतलब मुनासिब नहीं समझा जाता। बोल देते हैं हम, लेकिन ये गलत उर्दू है। ये मतलब जो एक अदबी उर्दू होती है उसमें में ये इस्तेमाल नहीं होता है करा। तो हम क्या करेंगे? करा को हम हटाएंगे यहाँ से और रिमूव करेंगे, और हम क्या करेंगे? किया तहरीर करेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद हम देखते हैं, तो आइए आपको जुमले देखो, हर जुमले के आगे एक लाइन यहाँ पर नजर आ रही है और जुमले अभी आप ये फिल करेंगे अभी जब मैं आती हूँ आपके पास, आपसे कुछ जब गुफ्तगू करते हैं हम। नंबर 7, ये साइंस रूम का कमरा है। अब या तो साइंस का कमरा हो सकता है या ये साइंस रूम भी सही है, ठीक है ना। रूम चूंकि इंग्लिश का लफ्ज है, लेकिन अब कुछ अल्फाज बेटा हमारे पास ऐसे हो गए हैं कि हम इंग्लिश के अल्फाज भी उर्दू में बिला तकल्लुफ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखो उर्दू जो है एक जिंदा जबान है, बड़ी होने वाली जबान है, और बहुत ही समझिए कि नौजवान और बड़ी उसमें समझिए शाइस्तगी है, बड़ी समझिए कि एक रंगीन, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी जबान है, और इसमें अल्फाज को जज्ब करने की बड़ी सलाहियत है इस जबान में। तो हम तो फारसी अल्फाज भी बोलते हैं, अरबी अल्फाज या अरबी अल्फाज भी हम आराम से अपनी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वो आज हमारी उर्दू का हिस्सा है। लेकिन कुछ इंग्लिश के अल्फाज भी ऐसे हैं बेटा, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम गिलास बोलते हैं, तो गिलास क्या है? हमारी उर्दू का लफ्ज नहीं है। तो क्या है, हम आमतौर पर गिलासेस या शीशे के तौर पर हम क्या करते हैं? हम गिलास का लफ्ज आराम से इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बुरा नहीं समझा जाता। तो हम क्या है, तो साइंस रूम भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर साइंस का कमरा हो तो वो भी दुरुस्त है। फिर हम के 8 नंबर पर आते हैं, 8वें नंबर पर,
कि मेरे से ये काम नहीं होगा। अब तेरे से, मेरे से, ये बेटा बिल्कुल गलत उर्दू या बहुत बैड लैंग्वेज समझी जाती है। तेरे को, मेरे को, तेरे से, मेरे से। तो हम तो जो अदबी जो उर्दू बोलते हैं या तहरीर करते हैं, लिखते हैं, तो मेरे से, मेरे कपड़े तो हो सकता है, मेरा बस्ता तो हो सकता है, लेकिन मेरे से का कुछ गलत लफ्ज है ये। तो इसकी जगह पर हम मेरे से को हटा देंगे हम, और क्या करेंगे, मेरे ख्याल में मुझसे सही रहेगा। ठीक है ना, मुझसे ये काम नहीं होगा। नंबर 9 पर हम आते हैं कि लड़कियां स्कूल जाती थी। अब यहाँ थी लिखा है। देखो वही बात है कि जब हम बड़े के लिए, किसी बड़े के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जमा की सिग़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो थी नहीं आता है बल्कि थी आता है। जैसे हम कहते हैं अम्मी रोटी पका रही थी, तो थी लिखेंगे ना हम, थी तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अम्मी क्या है, बड़ी है वो हमसे। दादी जा रही थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जमा का सिगा है, लड़कियां, लड़की नहीं लिखा है, लड़की स्कूल जाती थी ये नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, लड़कियां। तो लड़कियां क्या है, जमा का सिगे के तौर पर ये जुमला तहरीर किया गया है यहाँ पर। तो हम थी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बल्कि क्या लिखेंगे, थी लिखेंगे। अब देखिए ये सारी आपको क्या करना है, ये लाइंस यानी जो एक खत जो खिंचे हुए हैं हर जुमले के आगे, इन खुतूत में आपको क्या करना है, जुमले दुरुस्त करके लिखने हैं, जो कि अभी आप ये हमारे साथ ये काम करेंगे। तो पहले बेटा हम आते हैं वापस अपने सफ़ा नंबर 26 पर आते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं, चलिए जी, ओके जी। अब आप ये देखिए, चलिए जी जरा बताइए मुझे कि के और के पर आते हैं हम, पैराग्राफ भरे हम। ठीक है, पैराग्राफ पर आते हैं। एक सहाफी, कौन बताएगा पहले, तो मुझे ये देखे, आप मुझे एक एक करके बताइएगा, सारे बच्चे एक साथ नहीं, तो फिर इस तरह से एक अच्छा नहीं फील महसूस होता। तो आप क्या करेंगे, एक एक बच्चा मुझे बताएगा, या जिसका नाम मैं ले लूँ वो बता दीजिए। कि एक सहाफी ने कहा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, एक सहाफी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से इंटरव्यू, क्या आएगा यहाँ, कौन सा क्या आएगा, बढ़िए वाला, बढ़िए वाला, बड़ी ये वाला क्या आएगा। ठीक है, ये ताल्लुक को जाहिर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी ये वाला के लिख दीजिए, फौरन लिख दीजिए आप लोग, के लिखिए यहाँ पर। पूछा के, कौन सा क्या आएगा यहाँ पर, जरा जल्दी बताइए। काफिया के, हाँ जी, हे वाला क्या आएगा, आपकी तवील उम्र का राज क्या है। बर्नार्ड शॉ ने जवाब दिया यहाँ पे भी वही वाला छोटा के, काफे वाला, हे वाला कहिए, छोटा वाला नहीं, हे के साथ जो के लिखा है हमने वो आएगा यहाँ पर। मैं हमेशा सर ठंडा और पाँव गर्म रखता हूँ। इंटरव्यू शाया हुआ तो बर्नार्ड शॉ के कौन सा, बड़ी ये वाला के आएगा। ठीक है जी। अब हमजा जावेद आप बताइएगा बेटा कि लाखों बद्दाओं ने पढ़ा कि हजारों ने सर पर बर्फ रखना और पांव सेकना शुरू कर दिए। नतीजे के में किसी को सरसाम हो गया और किसी को बुखार हो गया। चुनाचा एक हफ्ते में हजारों ने, एक हफ्ते के, कौन सा के, मैं बताऊं, चलिए आप बताइए। वाला ही आएगा यहाँ पर के, बड़ी ये वाला ही के आएगा यहाँ पर। ओके जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चलिए दूसरे के पर डायरेक्ट हम आ जाते हैं कि बर्नार्ड शॉ ने कहा, हे वाला के बेवकूफो, दरअसल सर ठंडा रखने का मतलब ये है कि, हे वाला मैं कभी गुस्से में नहीं आता हूँ। और पाँव गर्म रखने का मतलब क्या है कि ये कि मैं हमेशा, कौन सा क्या आएगा, हे वाला ही आएगा यहाँ पर। और यही उसकी तवीलुल उम्री का राज है। तवीलुल उम्री के मायने क्या है बेटा, कौन बताएगा, इशान, सॉरी कौन है, अब्रिश आप बताएंगे बेटा, तवीलुल उम्री के मायने क्या है। मिस हम बताएं? जी बेटा आप बताइए जी।
बताइए इशारा। तवील उम्र यानी लंबी उम्र, यही है ना उसके मायने। Yes, ठीक है miss. जी, शाबाश बेटा। अच्छा जी, अब हम आते हैं तज़कीर और तानीस, वही मुज़क्कर मुअन्नस पर। क्या ये खाली जगह आप आराम से सही मतलब सही लफ्ज के साथ भर सकती हैं आप लोग? Yes, miss. अच्छा चलिए जी, हमारी हुई भी है। चलिए बताइए जरा। आज खाकरूब ने झाड़ू नहीं दी। दी आएगा, क्योंकि ये जुमला कौन सा है बेटा? झाड़ू क्या होती है? झाड़ू मुअन्नस होती है, इसके साथ क्या आएगा बेटा? मुअन्नस ही आएगा, यानी जुमला मुअन्नस के सिगे में है, तो दी आएगा यहाँ पर। नंबर 2 पर हम आते हैं 10 रुपए। 10 रुपए की। अब प्याज भी क्या होती है? मुअन्नस होती है, तो यहाँ पर की आएगा क्योंकि ये भी मुअन्नस का सिगा है। नंबर 3 देखते हैं, डैश गेंद कहाँ है? तुम्हारी, क्योंकि गेंद भी क्या होती है बेटा? मुअन्नस ही होती है, मुअन्नस बोली जाती है गेंद हमेशा। तो यहाँ पर क्या आएगा इस सिगे के में? मतलब ये भी मुअन्नस का सिगा है। ओके, तुम्हारी। बाइसिकल गुम हो गई, क्या आना चाहिए? गई। चलो ये तो मैंने ही बता दिया भाई आपको, बाइसिकल गुम हो गई। अच्छा जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रही नहीं आ सकता क्योंकि ये जुमला कैसा है बेटा? मुज़क्कर है ये जुमला, मुज़क्कर। तो रहा। कल बहुत जोर से तूफान आया। ठीक है जी, आया। अच्छा जी, कायद आज़म ने बचपन कराची में गुजारा। गुजारी नहीं भाई, बचपन क्या होता है? बचपन मुज़क्कर होता है, बचपन तो मुज़क्कर होता है ना, तो गुजारा आएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा। अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है, ये अच्छी तरह से आपने कर लिया है। सबकी समझ में आ गया बेटा? ये सबकी समझ में आ गया? अच्छा, उम्मीद करती हूँ बेटा ये ऊपर वाला पैराग्राफ भी आपने फिल कर लिया है, या इसमें जो खाली जगह थी जितनी भी के और के इस्तेमाल से सही तरीके से आपने भर ली है, और ये जो तज़कीर और तानीस से ये भी आपकी हो गई है। आगे चले अब हम, चलने आगे। चलिए जी, शाबाश। अच्छा लग रहा है भाई आज मुझे आपको पढ़ाना, बड़ा मजा आ रहा है मुझे आपके साथ। अच्छा जी, चलिए जी, अब हम कौन से सफ़े पर आ गए हैं? 26 यानी 26 सफ़े पर आ गए हैं, 26वें सफ़े पर। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जरा कोई बच्चा बताए, जल्दी से बताइए। रमल बताएंगे? रमल बेटा आप बताइए क्या करना है बेटा यहाँ पर? हम इसमें ना गलत जुमलों को ना सही करके लिखना है। सही करके लिखना है। मैंने तो भी देखिए आपको पढ़ा दिया ना अभी, तो कौन कौन करेगा? एक एक बताइए। अच्छा मैं जिसका नाम लेती हूँ ना बेटा, वो बताइए आप लोग मुझे। कल यौम दिफा का दिन था। चलो जी, कौन बताएगा? हुनैन, हसनैन, हमजा बेटा आप बताएंगे? हमजा जावेद। अच्छा, किसने कहा था मैं बताऊंगा? रमल बेटा आप बताइए। मिस जी बेटा बोलिए, चलिए आप बताइए। कल यौम दिफा का दिन था, तो इसके अंदर सही क्या होगा? सही तो है ये। नहीं टीचर, मैं बताऊं? जी बेटा आप बताइए। कल यौम दिफा था। कल यौम दिफा था। मैंने बताया था ना अभी आपको, यौम और दिन क्या होते हैं? एक ही होता है, एक ही मायने रखते हैं ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? कल यौम दिफा था। ओके, आ गया? तो ये लिख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, जो एक खत खिंचा हुआ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसको तहरीर कर दीजिए। कल यौम दिफा था। नंबर 2 देखिए, माह रमजान का महीना। क्या करेंगे इसमें हम? माह रमजान लिख दें। बरकत का है। चलिए, नहीं बरकत, माह रमजान, रमजान का महीना बस माह रमजान बरकतों का है। सही है। ये रमजान का महीना भी इस तरह भी हो सकता है, या तो हम माह हटा देंगे यहाँ से, या महीना हटा देंगे। ओके, ये सही है बेटा। नंबर 3 पर आते हैं हम। लिख लिए ये जुमला? नंबर 2 जुमला तहरीर किया बेटा आपने? लिखिए जी, सेकंड वाला नहीं लिखा मिस। तो लिखिए ना। अच्छा जी, नंबर 3 देखते हैं कि आज शब कदर की रात है। आज शब कदर है।
आज शबे कदर है, यानी रात हमने यहाँ से हटा दिया है, रात को हमने हटा दिया है। ओके बेटा, तो Yes, miss. आज शबे कदर है। अच्छा जी, आप अब हम क्या करेंगे, नंबर 4 पर आते हैं। वो वो बेफिजूल बातें करता है। वो क्या फजूल करेंगे? बातें करता है। फजूल बातें। फजूल बातें फजूल करता बातें है। करता है। शाबाश शाबाश, यानी हमने यहाँ पर से बे हटा दिया है। देखो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अच्छी उर्दू लिखना और बोलना सीख रहे हैं हम आज। नंबर 5 पर आते हैं हम। आप अंदर आ जाओ। आप क्या अंदर आ करेंगे? जाएं। अंदर आ जाएं। आप अंदर आ जाएं या आ जाइए भी हो सकता है। तरन्नुम 15 आप मिनट अंदर आ जाएं या आ जाइए, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। मिस तरन्नुम 15 मिनट रह गए। जी मैं वाइंड अप करती हूँ सर अभी। जी जी ओके, आ जाएगी। नंबर 6 पर देखते हैं। तुमने ये तुमने काम नहीं किया। सही नहीं काम करा, नहीं करा किया। नहीं, किया। तुमने ये काम नहीं किया। ओके, अच्छा जी, नंबर 7 देखते हैं। ये साइंस रूम का कमरा है। क्या करेंगे ये हम? साइंस का कमरा है। ये साइंस रूम है। ये कर दीजिए। मैंने अभी क्या कहा था, क्या हम दूसरी जबानों के इस्तेमाल बिला तकल्लुफ अपनी जबान में इस्तेमाल करते हैं, तो ये साइंस रूम है, सही हो जाएगा ये जुमला भी। ठीक है, ओके। अच्छा जी, नंबर 8 पर आते हैं हम। मेरे से ये काम नहीं होगा। मुझसे ये काम नहीं होगा। मुझसे ये काम नहीं होगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नंबर 8 पर आते हैं। कौन बताएगा? अब ये लड़कियां स्कूल कौन सा सिगा है ये? लड़कियां स्कूल ये जमा का सिगा है या जाती हैं, वाहिद है? जाती थी। ये जमा का सिगा है या वाहिद है? जमा। जमा। लड़कियां जमा। लड़कियां स्कूल जाती थी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? क्या आना चाहिए? थी आएगा ये यहाँ है ये पर। नून ओके, बदना वाला। सही है, थी आएगा। अच्छा जी, तो थी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो तो गया? उम्मीद करते हैं बेटा ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा सब Yes, बच्चों ma'am. ने। ओके, तो अब कोई क्वेश्चन है बेटा आपको करने के लिए? कोई सवाल आप करना चाहते हैं? करेंगे आप लोग? नहीं? ओके, चलिए, तो मैं कर लूं कोई सवाल आपसे? ओके मिस। चलिए जी, चलिए जी। तो यहाँ एक जुमला है बेटा, जो वही जुमला है, इकबाल ने ख्वाब देखा। मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत होनी चाहिए, तो के कहाँ पर आएगा? इकबाल ने ख्वाब देखा, मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत होनी चाहिए। किस तरह लिखेंगे हम इसको? मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत होनी चाहिए। या देखा के, इकबाल ने ख्वाब देखा के अलहदा मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत होनी चाहिए। अच्छा, और बड़ी ये का इस्तेमाल हम कब करते हैं? यानी बड़ी ये के जो साथ जो के का इस्तेमाल होता है वो कब करते हैं बेटा हम? किसी के, किसी, हाँ, तो किसके ताल्लुक, यानी एक शख्स का ताल्लुक किसी चीज या दूसरे शख्स से, किया और जाए तब के। जी, शाबाश, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन या आप करना चाहते हैं बेटा कोई क्वेश्चन? नो मिस। जी, समझ में आ गया आपकी? यस बहुत मिस। अच्छा जी। चलिए, अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, दूसरी क्लास में आएंगे, तो मज़ीद जो इसके बकिया जो असबाक हैं ग्रामर के कवायद के, वो हम इंशाल्लाह किसी क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा। में करना है। जी जी बेटा बोलिए। कॉपी पे ये जो इसकी तज़किर व तानीस वाला जो है सबक, ये कर लीजिएगा, यानी जो तज़किर व तानीस जो हमने खाली जगह की है ये कर लीजिएगा, और दुरुस्त जुमले जो हैं, जो सही जो गलत जुमलों की जो तस्हीह की है हमने, ये काम कीजिएगा आप। ये 2 काम आपको लाजमी तौर पर इसमें करने हैं। ओके बेटा जी, हिस्सा कवायद में कर लीजिएगा, हिस्सा कवायद में कीजिएगा, ये 2 काम आप लाजमी तौर पर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बेटा, तो समझ में आ गया? ओके, तो क्या करते हैं हम, चलिए वाइंड अप करते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।
अब लोग गए ना।